जो कांग्रेस तीसरे चरण के चुनाव के बाद फुल कॉन्फिडेंस में थी और छठे चरण के चुनाव के बाद सरकार बनाने की तैयारी और मंत्रिमंडल गठन और कहां पर शपथ ग्रहण लेना है इसकी तैयारी कर रही थी। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सातवें चरण के एक दिन पहले वो बैकफुट पर आ गई। बड़ी डरी हुई, सहमी हुई और अजीब तरह का हरकत करती हुई नजर आ रही है ये कांग्रेस। और कांग्रेस ही नहीं, उसके सारे सहयोगी दल, मतलब पूरे इंडी गठबंधन का अचानक ऐसा बुरा हाल क्यों हो गया? आखिर क्या कारण है? भाजपा ने ऐसे क्या कर दिया या मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि ये सारे लोग अचानक से डर गए? तो आइए इस पर जो है चर्चा करते हैं, देखते हैं। लेकिन पहले आप सभी देशवासियों, यूट्यूब बंधुओं और सारे यूट्यूबर दर्शकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कल 1 जून सातवें चरण का चुनाव है। इस लोकतंत्र के महापर्व पर आप अपना वोट जरूर दें, वोट कास्ट करें और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दें। और मेरा अभी तक का अगर ये छोटा सा अंश भी आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करने की मेहरबानी जरूर कर दें। और अब शुरू होता है ओरिजिनल पिक्चर। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और हम सभी इसमें भागीदार हैं, वोट कर रहे हैं, चुनावी माहौल का मजा ले रहे हैं और आने वाले सरकार के बारे में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और ये जानने का अभी से प्रयास कर रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी, किसे कितनी सीटें आएगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। तो सबका इंटरेस्ट इस पर लगा हुआ है, एक मजदूर से लेकर के एक बड़े उद्योगपति तक सबका इंटरेस्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये देश के भविष्य की बात है। दोस्तों, तीसरा चरण का जब चुनाव संपन्न हुआ था उसके बाद कांग्रेस बहुत आक्रामक हो गई थी। उसे लग रहा था कि हम जीत सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। और छठे चरण के चुनाव के बाद तो वो कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में दिखाई पड़ रही थी और मंत्रिमंडल गठन तक का वो लोग आपस में जो है राय मशवरा करना चालू कर दिए थे। लेकिन वही भाजपा तो भाजपा है और उस पर मोदी और शाह की जोड़ी एक गेम सारा बाजी पलट के रख दिया। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कन्याकुमारी में बैठे हुए हैं, साधना में लीन हैं। 2-3 दिन पहले मोदी जी ने इस बात का उल्लेख किया था कि वो कन्याकुमारी में जाएंगे, स्वामी विवेकानंद जहाँ पर साधना किए थे वहीं पर वो भी जो है 48 घंटा या और उससे कुछ आगे पीछे के समय तक साधना करेंगे। तो वो वहाँ साधना में लीन है, क्योंकि प्रधानमंत्री है, उनकी सुरक्षा है, उनकी मीडिया व्यवस्था है, तो कुछ मीडिया कर्मी भी कवर करना चाहते हैं, तो कुछ फ़ोटो वगैरह वहाँ से निकली है, आप देख सकते हैं ये फ़ोटो। तो इस तरह से वो वहाँ के लिए प्रस्थान किए। मोदी जी समुद्र की ओर निकले और सुनामी कांग्रेस में आ गई। गजब बात है भाई, इतना डर क्यों है? एक व्यक्ति साधना के लिए अगर जा रहा है तो आपकी सत्ता क्यों हिलने लग गई भाई? आखिर क्या है ऐसी साधना में? ये तो साधना का ताकत दिखाई पड़ रहा है।
मात्र इच्छा कर लेने से साधना का यदि काले कर्तृत्व वालों का विनाश चालू हो जाए या उनके अंदर भय व्याप्त हो जाए तो ये तो साधना की ताकत है। और पिछले बार भी मोदी जी ने केदारनाथ की गुफा में साधना किया था, उसके पहले भी शिवाजी जहाँ पर साधना किया करते थे वहाँ पर उन्होंने साधना किया। इस बार मोदी जी ने कन्याकुमारी को चुना और साउथ में तो इलेक्शन भी नहीं है, तो फिर भी ये लोग जो है बोलते हैं मैं इलेक्शन कमीशन जाऊंगा, वहाँ से इनको मना करने का जो है ऑर्डर लेके आऊँगा। तो भाई आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी नीयत और नीति ये दोनों ही ऐसी रही है कि आप सनातन विरोधी कार्य करते आ रहे हैं। आज से नहीं, तो से कई दशकों से, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे काशी का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, गौ हत्या का मामला हो, लव जिहाद का मामला हो, जिस भी तरह का हिंदू से रिलेटेड, सनातन से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड कोई भी मामला हो, कांग्रेस कभी भी इस तरह के मामलों पर फ्रंट फुट पर आ करके देश के मेजॉरिटी हिंदू नागरिकों को सपोर्ट नहीं की है। और इसी का राजनीतिक लाभ, मैं क्लियर कह रहा हूं, इसी का राजनीतिक लाभ भाजपा को मिलता रहा है। कांग्रेस चाहती है कि उसे हिंदू वोट करे, चाहना भी चाहिए, प्राप्त करने का कोशिश भी करना चाहिए, लेकिन कैसे मिलेगा भाई? आप गाय के नाम पर गलत बयान करते हो, गीता के नाम पर गलत बयान करते हो, गंगा के नाम पर गलत बयान करते हो, हिंदू देवी देवताओं के नाम पर गलत बयान करते हो, शक्ति को समाप्त कर देने की बात करते हो, राम को इनकार करने की बात करते हो, राम के अस्तित्व को मिटाने की बात करते हो, राम के मंदिर को तोड़ने और उसके काम को लटकाने की कोशिश करते हो। तो इतना भी बुद्धू या बेवकूफ या कमजोर नहीं है देश का एक बड़ा मेजॉरिटी वर्ग कि इन घटिया हरकतों के बावजूद आपको वोट कर दे। फिर भी देश में दो तरह के लोग हैं, कुछ वामपंथी विचारधारा के हैं, कुछ दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं। जो दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं वो आज के समय में अंधभक्त कहला रहे हैं, और जो वामपंथी विचारधारा के हैं वो बड़े विचारक के तौर पर कांग्रेस उनको प्रस्तुत करती है, लेकिन उनके अंदर भी अब बदलाव आ रहा है। तो ठीक है, मोदी जी कन्याकुमारी में हैं, लेकिन कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और गुवाहाटी से लेकर के मुंबई तक हलचल हो गया है। उनकी साधना का एक एक पल कांग्रेस के लिए भारी पड़ता जा रहा है, और ये असली ताकत होती है साधक की। उनके साधना की शक्ति की यही ताकत है कि एक साधक यदि अगर सच्चे मन से साधना पर बैठ जाए तो वैसे सारे गलत लोगों का विनाश और गलत काम करने का ताकत समाप्त हो जाता है। तो 1 जून को मोदी जी शाम को साधना से बाहर आएंगे, अपनी साधना समाप्त कर वो पुनः बाहर निकलेंगे, और 4 जून का हमें इंतज़ार रहेगा। तो देखते हैं तब तक क्या क्या गुल खिलता है विपक्षियों में, इंडी गठबंधन में। लेकिन मामला तो बड़ा मज़ेदार हो चुका है, और इस मज़ेदार मामले का सब कोई मज़ा ले रहे हैं, तो हम लोग भी तब तक मज़ा लेते हैं और बने रहते हैं 4 जून तक।
लेकिन दोस्तों मेरा कल एक वीडियो आएगा फाइनल एनालिसिस का, फाइनल सर्वे रिपोर्ट मेरे द्वारा जो अपना प्रेडिक्शन किया गया है वो कल वीडियो आएगा, तो आप कृपया उसे देखें और अपना राय दें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।